इनको आप कसम खा लीजिए, अपने बच्चों को कसम खिलवा दीजिए कि इनको अब जिंदगी में जब तक जीवन है तब तक इनको वोट नहीं देना है, इनकी सरकार नहीं बनवानी है। पंजाब में मुसलमानों की संख्या 7 लाख है, जरा गौर करिए। कश्मीर के अंदर 86 लाख है और पंजाब में 7 लाख है। वक्फ की जमीन पंजाब में ज्यादा है, इसका मतलब गजवाए हिंद और लूट का कैसा प्लान है पंजाब और कश्मीर बेहतर समझा रहा है। खुलकर इस बात को कह रहा है कि अरे हमारी सरकार आएगी, हम इस कानून को बदल देंगे। तो इनको आप कसम खा लीजिए, अपने बच्चों को कसम खिलवा दीजिए कि इनको अब जिंदगी में जब तक जीवन है तब तक इनको वोट नहीं देना है, इनकी सरकार नहीं बनवानी है। अगर आपको अपना भविष्य पसंद है, अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है, भविष्य की सुरक्षा करना चाहते हैं, और नहीं तो फिर ठीक है, वो क्या कहूँ। बिल्कुल, अंडी गैंग की इस चेतावनी का देखिए प्रभाव, देखिए कि सदन में जिस तरह से गुंडई की तरह, चाहे वो मनोज झा को देख लीजिए आरजेडी वाला, उसके बाप ने तो, लालू यादव ने तो जो कहा था उसको आज उचक रहा था, तो जोर से उसे डांटा गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हो सकता है तुम्हारा जो वोकल कोड बहुत मजबूत हो, भगवान ने तुम्हें दिया है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा तमीज से सीखो। उसके बाद जो केजरी का जो गुंडा है वो ज्यादा उत्पात मचा रहा था, उसे राज्यसभा के सभापति ने कहा कि चिल्लाने भी, उस समय भी सभापति खुद नहीं थे, उपसभापति जो जिम्मेदारी जिनको थी वो थे, उसने भी कहा कि देखो तुम यहाँ पर भी सभा शांत है। और पहली बार लोगों ने माना कि राज्यसभा में इतने सलीके से बिल पास हो रहा है, फिर भी वो केजरी का जो उठाईगीर था वो उन्माद मचा रहा था। एक तरह से लग रहा है कि देश को डराने की साजिश थी, जिस तरह से गुंडे। देखिए, आप देखिए तो कांग्रेस और इस एनडी गैंग ने उतारा किसको? अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इन दोनों को यदि आपने सुना होगा, किसी पैमाने पे कहीं नहीं ठहर रहे थे जी। एक और आंकड़ा जरा दर्शकों को बता दूं, बिल्कुल अलग आंकड़ा है वो, कि कश्मीर में मनीष जी जो मुसलमानों की आबादी है कश्मीर के अंदर, वो 69% है, 69% मुसलमान है कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में। और उनकी संख्या करीब करीब जो है 86-87 लाख है। और उससे ठीक सटा हुआ प्रदेश है पंजाब का। पंजाब में मुसलमानों की संख्या 7 लाख है, जरा गौर करिए कि कश्मीर के अंदर 86 लाख है और पंजाब में 7 लाख है। लेकिन जरा आंकड़ा मनीष जी गौर करिए कि कश्मीर में जो वक्फ संपत्ति है वो 12,457 एकड़ जमीन है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि जहां पे 86 लाख मुसलमान रहता है वहां 12,457 एकड़ जमीन है, और जहां पे 7 लाख मुसलमान रहता है, यानी आप समझिए उससे 12-13 गुना कम, 12 गुना कम तो आप मान ही लीजिए कि कश्मीर की तुलना में 12 गुना कम 7 लाख मुसलमान रहता है। और वहां पर मनीष जी जो वक्फ की जमीन है वो 80,480 एकड़ है। ये कौन सा गणित लग रहा है? तो ये असल में मुसलमानों को यही असली गणित है, इसी को समझने की जरूरत है कि मतलब कश्मीर को तो मान ही रहे कि हमारा इस्लामिक स्टेट है, वो इसमें हमें लूटना किससे है? बाकी राज्य जो है, चूंकि विभाजन के बाद पंजाब जो अपने हिस्से में जो पंजाब है वहां मुसलमान बहुत कम रह गए। वो चूंकि बॉर्डर स्टेट था तो क्रॉस करके उधर ज्यादातर चले गए, वैसे बंगाल में नहीं गए लेकिन पंजाब में चले गए क्योंकि कत्लेआम ज्यादा हुआ और वहां से बहुत बड़े पैमाने पर भाग करके इधर आ गए। तो पंजाब में मुसलमान कम है, लेकिन पंजाब में कम होने के बाद भी आप बता रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से कि वक्फ की जमीन पंजाब में ज्यादा है। इसका मतलब गजवाए हिंद और लूट का कैसा प्लान है पंजाब और कश्मीर बेहतर समझा रहा है देश को। ये हाँ, पंजाब और कश्मीर का उदाहरण आपको बता रहा है कि मतलब कश्मीर से 12 गुना कम आबादी और कश्मीर से 7 गुना ज्यादा जमीन यहाँ दान की जा रही है। कैसे दान हो रही? दान नहीं हो रही, कब्जा हो रही है, कब्जा कराया जा रहा है। कांग्रेस की वहां सरकारी रही बहुत लंबे समय तक वही रही, या फिर अकाली दल रही, और उन लोगों ने कैसे इनको पाला, कैसे बढ़ाया। और वो जो कांग्रेस 2013 में इनको एक हथियार दे गई थी, उस हथियार के जरिए इन्होंने गजवा हिंद कैसे शुरू किया। हम लोग कई बार जिक्र करते हैं भगवंत मान के संदर्भ में कि वो हमारा बॉर्डर स्टेट है। तो बॉर्डर स्टेट तो कश्मीर भी है, लेकिन कश्मीर की स्थिति क्या है ये मैंने बताया आपको, और यहाँ की क्या स्थिति है ये जान लीजिए। तो इससे आप सोचिए कि हम कैसे अंधेरे कुएं के बहुत भयानक खतरे में पड़े हुए थे, जिससे कल निकाल कर लाए हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन आगे आपको सतर्क रहना है, आपको जागरूक रहना है, नहीं तो एक दिन रातों रात आपके पैरों के नीचे से जमीन घसीट लेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। और जिस तरह की गुंडई की भाषा में आज
लालू का वो चेला बोल रहा था मनोज झा। मनोज झा की तो एकदम से ऐसा लगता है ना कि नक्सली वाली भाषा, हमारी सरकार आएगी तो औकात 4 सांसद की नहीं है, हमारी सरकार आएगी हम फिर से इस बिल को ले आएंगे। इसलिए इनकी औकात समझिए, जो पूर्वांचल बिहार का जो सीमांचल एरिया है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से इसकी पार्टी हार गई। मैक्सिमम वहां यादव थे, उनकी जमीन छीन ली गई, वक्त ज्यादातर यादवों की जमीन हुई है पूर्वांचल में, जो सीमांचल एरिया है, और वहां से असउद्दीन ओवैसी जीत गया। आरजेडी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। ये तुष्टीकरण के वोट पे आपका इतना ही कब्जा। मैं हमेशा ये सोचता हूं, तो देखिए ये जो यूट्यूबर से लेके सब के सब सोचते हैं ना कि मुसलमानों को मूर्ख बना रहे हैं हम कमाई कर रहे हैं यूट्यूब से, ये उस ढंग से फर्जी खबर बनाते हैं इधर। और उधर संसद में आज कपिल सिब्बल को मैंने जहर उगलते देखा कि हमारी मर्जी, हम किसी को भी दान कर दें। औकात तो तुम्हारी ये रही कि एक टेलीविजन चैनल चला रहे थे, जब सरकार चली गई कांग्रेस की तो उस चैनल को भी बंद कर दिया। चौवन्नी तो एक पैसा अपना ये खर्च नहीं करेंगे, लेकिन देश को लुटवाने के लिए क्या कुछ करेंगे, आज संसद में साफ दिख गया। मुझे लगता है कि आपने कश्मीर और पंजाब से बेहतरीन उदाहरण दिया है जो देश की आंख खोलने वाला है। हाँ, और जरा मनी जी, कपिल सिब्बल हो चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, अभिषेक मनु सिंघवी की तो वो सीडी मुझे याद आ जाती है जो जज बना रहा था, किस तरह से पूरे देश ने देखी कई, और अब भी वो, और आज भी वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उसको हटाने की इसकी औकात नहीं है। और वो शायद मैं बता चुका हूँ, आज फिर दोहरा दूं किस्सा कि वो मनीष जी 2 बार इसने कोर्ट से ऑर्डर करके वो सीडी हटवाई, तो उसके बाद जो आदमी अपलोड कर रहा है उस आदमी ने फिर तीसरी बार जब अपलोड की तो साथ में एक चेतावनी भी दी कि अगर अब की तुमने इसको हटवाया तो फिर एक नई सीडी और लाऊंगा, वो भी मेरे पास है, वो भी डालूंगा, नहीं तो इतने शांत हो जाओ। तो तब से अब अभिषेक मनु सिंघवी चुपचाप बैठा हो, सीडी आज भी पड़ी हुई है यूट्यूब के अंदर। तो इस टाइप के लोग, इतने घटिया लोग, इतने निचले स्तर के लोग, और वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की संसद तक ज्ञान दे रहे थे। लेकिन आज मनीष जी एक और साजिश सामने आई।